कंचन, पहचाना मुझे श्रीकांत? मैं लौट आई हूं इस बार हिसाब बराबर करने। अच्छा बेटा यश, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आप ठीक तो हैं पापा? क्या हुआ था जी आपको? मुझे कुछ याद नहीं। आपको ये भी याद नहीं कि वो आपसे पूछ रही थी कि आपने उसे पहचाना नहीं? पहचाना मुझे श्रीकांत? और वो आपसे अपना हिसाब पूरा करने आई? मैं लौट आई हूँ इस बार हिसाब बराबर करने। मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि आज रात मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ। प्लीज। Yes, Dr. Vyas. Yeah, my daughter Kanchan. All right, doctor. All right. Thank you. कंचन की बीमारी दिमागी नहीं है डैड, उसे उस खौफनाक प्रेत ने जकड़ रखा है। दिमाग खराब कर दिया तुम लोग उस पागल गोपी ने। मेहरबानी करके कम से कम मुझे तुम लोग अपनी तरह से अंधविश्वासी मत बनाओ। भैया, क्या हुआ कंचन? क्या पता नहीं, बहुत पेट दुख रहा है। मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। कंचन, कंचन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। या, कम। कोई बात नहीं। अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा दर्द अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैंने इस शहर के टॉप साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर व्यास से बात कर ली है। चिंता मत करो। क्या बात है बेटे? आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी काका, लेकिन पापा के सामने नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, मुझे ठीक 1 घंटे बाद डॉक्टर व्यास के क्लिनिक के बाहर मिलिए। ये रहा उनका पता। लेकिन बेटे। प्लीज काका, ठीक 1 घंटे बाद। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। कंचन, तुम्हारी स्टडी क्या कहती है? क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ये सब? तुम्हें कैसे पता होगा? डॉक्टरी स्टडी तो मैंने की है, तुमने थोड़ी ना की है। और मेरी स्टडी ये कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। ढोंग कर रही हो तुम ये सब। जिस तरह अपनी बात मनवाने के लिए बच्चे लोग ड्रामा करते हैं। Am I right, कंचन? देखो, तुम इस तरह अगर चुप बैठोगी, मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी, तो मैं ये केस स्टडी नहीं कर पाऊंगा। और अगर केस स्टडी नहीं होगा तो मैं इलाज नहीं कर सकूंगा। समझी तुम? देखो, मैं तुम्हें इस तरह अपने स्टडी का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। जवाब तुम्हें देना होगा। तुम मुझे देख सकती हो, सुन सकती हो, मेरी स्टडी को समझ सकती हो, तो तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो, इस तरह सुन लेकर तुम मेरी स्टडी का स्टडी मत करो। आंसर मी। That's better. Improvement. Progress. अब केस स्टडी शुरू। पर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बाहर जाएं तो मैं ये केस अच्छी तरह स्टडी कर सकूंगा। Why not? तुम लोग बाहर जाओ, मैं यहाँ पे रुक के जरा ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची को हुआ क्या। जाओ बाहर।
यश बेटा, क्या बात है? देखिए, इस तरह मैं केस स्टडी नहीं कर सकता। आप प्लीज अगर बाहर जाएं तो। ओके। देखिए, अब यहाँ कोई नहीं है। छूना मत। छूंगा नहीं तो स्टडी रुक जाएगी। तो तूने बहुत स्टडी कर ली जोकर। अब मैं तुझे वो स्टडी करवाऊंगी जो तू मरने के बाद भी नहीं भूलेगा। मैंने अपने सारे करियर में ऐसी रहस्यजनक स्टडी नहीं सीखी है। रहस्यजनक नहीं डॉक्टर, भयानक। अगर तुम ये केस ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे तो मेरी स्टडी क्यों कराए? मुझे पता है कंचन बिटिया को क्या बीमारी हुई है। क्या हुई है? उस पर किसी प्रेत का साया है। बाहर जाओ। जी? मैंने कहा बाहर जाओ। गेट लॉस्ट। देखिए साहब, मुझ पर अपना गुस्सा निकालने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप कंचन बिटिया की सलामती चाहते हैं तो किसी अच्छे से तांत्रिक को बुलवाकर झाड़ फूक करवाइए। मेरी बेटी के लिए क्या सही और क्या गलत, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। भूत प्रेत नॉनसेंस। काका, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, भगवान के लिए अपनी जिद से अपनी बेटी के दुश्मन मत बनिए। मेरी बात पर गौर कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आउट आउट। अरे किस किस को मारोगे श्रीकांत सेठ? इस बच्ची पर जो भी गुजर रही है ना, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम अपनी जबान पे लगाम दे। अब अगर एक भी शब्द बोला तो सुनना पड़ेगा। आज मैं बोलूंगा और तू सुनेगा श्रीकांत। अरे ये जानते हुए भी कि तेरे और नीरू के बीच क्या था, मैं इतने साल चुप रहा, मगर अब चुप नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि अब बात कंचन बिटिया की जान पर आकर रुक गई है। अरे इस मासूम को मैं इस तरह घुट घुट कर मरते नहीं देख सकता। क्या हुआ था इनके और नीरू के बीच? अपनी बकवास बंद करो, अंदर जाओ। तुम अपनी बकवास बंद करो श्रीकांत सेठ। यही है वो कमीना जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है।
किसी ने मुझसे मेरा प्यार, मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। यही है वो धोखेबाज। और इसी की वजह से आज मैं 2 गज जमीन के नीचे दफन होकर रह गई। क्या अब भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ? तो तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं सारे जमाने के सामने तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा खोलकर रख दूंगा। निकल। देखो मेरी बात। मिस्टर यश, उस दिन कंकाल के साथ कुछ गहने भी बरामद हुए थे। उसमें एक ब्रासलेट भी था। इंस्पेक्टर, ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उस ब्रेसलेट के ऊपर आपके पिता मिस्टर श्रीकांत गोयल का नाम लिखा हुआ था। ये आपका है? हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरा ही है। और ये तो बरसों पहले चोरी हो गया था। याद आया, उन दिनों में सदा के गांव से गुजरने वाली सड़क का आर्किटेक्ट हुआ करता था। ये उन्हीं दिनों की बात है। अपराधी लाख कोशिश करे मिस्टर गोयल, लेकिन एक ना एक दिन उसका गुनाह उसके सामने आ ही जाता है। अब देखिए ना, इतने सालों के बाद भी चोर मिल ही गया। वो बात अलग है, लेकिन कंकाल के रूप में। एनीवे, बाय, टेक केयर। स्नेहा, क्या तुम भी मुझे गलत समझ रही हो? ना समझने लायक कुछ बचा भी तो नहीं है। तुम सच्चाई नहीं जानती। इतने सालों तक जो आदमी अपनी पत्नी, अपने परिवार से झूठ बोलता रहा, वो सच्चाई की बात कर रहा है। स्नेहा, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है, वो भी सच नहीं है। तो सच क्या है श्रीकांत गोयल? मैं ना ही अंधी हूं और ना ही बहरी। मैंने उस वक्त कंचन के रूप में उस साई को तुम्हें पहचानते देखा भी था और सुना भी था। तुम जब सदा काका ने तुम पर इल्जाम लगाया, तुम कुछ नहीं कह पाए। तेरे और नीरू के बीच क्या था? मैं इतने साल चुप रहा, मगर अब एक बार मेरी कसम खाकर बताओ, तुमने ये झूठ क्यों कहा कि तुम्हारा ब्रेसलेट चोरी हो गया? हाँ, मैंने कहा ना मेरा ब्रेसलेट चोरी हुआ था। तो बस करो, बस करो ये झूठ का सहारा लेना। एक बात का जवाब और दे दो। कौन सी बात स्नेहा? क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया मैंने ये सब? जानना चाहती हूं क्यों किया मैंने ये सब? हाँ, मैंने एक बार नहीं, तुम तो 50 बार झूठ बोला। 50 बार झूठ बोला। आज सिर्फ एक बार मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूं। और सच्चाई यह है कि मैंने ये सब जो भी किया है, जानती हो किसके लिए किया है? किसके लिए? अपने छोटे भाई विजय के लिए किया है। विजय के लिए। ये उन दिनों की बात है जब वो नीरू की गांव की सड़क बन रही थी। उसका मैं आर्किटेक्ट हुआ करता था। और विजय उन दिनों पढ़ाई कर रहा था। वो अक्सर मेरी साइट पे मुझसे मिलने आता था।
और उसी दौरान उसकी मुलाकात सदा की बहन नीरू से हुई और उन दोनों ने मुझसे छुपकर मिलना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि बात काफी आगे बढ़ चुकी थी और मुझे यह भी पता चला कि नीरू के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। फिर एक दिन मैं बिना कुछ बताए नीरू के घर पहुंच गया और मैंने देखा कि उसे मैंने विजय से दूर रहने की चेतावनी भी दी। उससे पहले भी कहा कि मेरे भाई का पीछा छोड़। उसने मुझे वो झटका दिया जिसका मैं उस बच्चे की मां बनने वाली हूं। और विजय ने उससे शादी करने की ठान ली थी। मेरे और उसके बीच में गर्मा गर्मी छिड़ गई। इसी बीच विजय वहां पे आ पहुंचा। उसे देखकर नीरू एकदम से जोश में आ गई। सब क्या हो रहा है? मुझे देखो ना, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। फिर विजय को भावुक करने के लिए उसने अपने आप को मारने की धमकी दी और फिर अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। ये सिर्फ हमसे पैसे रखना चाहती है। वो मुझे मोहब्बत करती है। अरे मेरी बात को समझ। तू निकल यहाँ से। तू निकल, मैं संभालता हूँ। जा। और फिर अपने भाई विजय को बचाने के लिए मैंने नीरू की लाश को वहीं पे दफन कर दिया। और शायद तभी मेरा वहां पे ब्रेसलेट गिर गया था। और उसके बाद विजय लंदन चला गया। सदा काका प्लीज हमारी मदद। काका, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मेरी बहन को एक नई जिंदगी दे सके? एक आदमी है मेरे पास, लेकिन सोच लो, उसमें जान का बहुत खतरा है। अगर एक बार कदम आगे बढ़ा लिया ना, तो पीछे लेना असंभव होगा। कंचन की जान को तो खतरा पहले से ही है काका, और कोई चारा भी तो नहीं बचा हमारे पास। जो होगा सामना करूंगा। हिगला हुगला भाग जा बुगला। कंचन को ठीक करने का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास पापा। बस बहुत हो चुका आपका, बहुत कर लिया आपने मनमानी। कंचन हमारी भी कुछ लगती है, हम सब यहाँ उसकी भलाई चाहते हैं। बस कीजिए प्लीज। हे मूर्ख, अगर इस तांत्रिक की उपस्थिति का मान नहीं तो यह तांत्रिक लौट जाएगा और इस घर पर टूटे हुए तूफान को कोई बांध नहीं लगा पाएगा। अगर तू इस बच्ची की भलाई चाहता है तो तांत्रिक और साये के बीच से हट जा। हिगला हुगला भाग जा बुगला। हिगला हुगला भाग जा बुगला। हिगला हुगला भाग जा बुगला। माँ मुझे बचाओ। हिगला बुगला।
अब ये साया मेरा बंदी है। जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ और फिर देखना मैं इसकी क्या दुर्दशा करता हूं। जेवर, कपड़े, रुपए, हिगला हुगला भाग जा मुगला, हिगला मुगला भाग जा मुगला, हिगला हुगला भाग जा मुगला। शाबाश, साया टल गया। अब 1 गिलास बादाम दूध छुआरे को सब पेश करो। इगला उगला भाग जा बुगला, इगला उगला भाग जा बुगला। इगला उगला भाग जा बुगला। तुम्हें क्या लगा वो डोंगी मुझे विवश कर देगा? हाँ? मैं इतनी आसानी से यहां से नहीं जाने वाली, और अगर चली भी गई तो तुम सबको साथ लेकर जाऊंगी। अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छूटा है, चल अकेला। अरे वो काका कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं, सब हिसाब किताब हो जाएगा, मैं सब बराबर कर दूंगा। चंद्रकांत, लूट का मार मिल गया, आज तो मजा आ जाएगा। हेमा, हम बेसहारों की मदद करो। नए गिफ्ट के मिलने की खुशी में मुझे भी नया गिफ्ट चाहिए, वरना चाबी नहीं मिलेगी। बच्ची तुझे मैं गिफ्ट देता। क्या मांगा? तुझसे छुटकारा। भैया, मैं आप सब लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और अगर चली भी गई ना तो भी भूत बनकर वापस लौट आऊंगी।
हाँ विजय, मैं नहीं, वो हम कंचन को लंदन लेके आ रहे हैं। नहीं, पता नहीं, कुछ उसकी कुछ तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, शायद वहाँ के डॉक्टर्स कुछ उसकी हेल्प कर सके। या हेलो विजय, हम लोग लंदन नहीं आ रहे हैं, तुमसे बाद में बात करेंगे। क्या हो गया आपकी अकल को? क्या भूल गए हैं कि नीरू और विजय के बीच में क्या रिश्ता था? आप दोनों का आमना सामना कराने की बात सोच में कैसे सकते हैं? देखिए, ये समस्या इस घर में है, इसे यहीं रहने दीजिए, खानदान में मत फैलाइए। क्या करूं स्नेहा? मुझसे कंचन की हालत अब देखी नहीं जाती। हिम्मत रखिए पापा, कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं यश। हमें कंचन को इस नर से बाहर निकालना ही होगा, कुछ भी करके। भाई साहब सुनिए, सदा का घर का है, ये सब वहां पर रहते हैं। शुक्रिया। ये घर बंद है। सदा काका साहब, ये तो कल रात से ही बंद है, शायद सदा काका गांव चले गए हो। बाबा सुनिए, वो दीनानाथ जी कोलकाता से लौट आए हैं क्या? नहीं यजमान, अभी उनके आने में 1 महीना समय लगेगा। 1 महीना से? भगवान खुद कहते हैं कि कर्मों को इस लेन देन में जो जैसा बोएगा वही काटेगा। कांटे बोकर फूल की इच्छा रखना नादानी है। झूठ है, अरे झूठ कह रहे हैं आप। मेरी बहन ने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये दुर्गति क्यों उसकी? ये सत्य नहीं है बाबा। लगता है बहुत दुखी हो बेटा, दिल छोटा मत करो। कहते हैं दुख की इन घड़ियों में आत्मा ईश्वर के सबसे करीब होती है। दिल से आवाज दो उसे, वो तुम्हारी इस आवाज को जरूर सुनेगा। विश्वास पर विश्वास हो तो परमेश्वर को भी पाया जा सकता है। ओम तत्सत। यश 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 उठो। कंचन कंचन क्या हुआ कंचन? जल्दी चलो कंचन। चलिए। गोपी तुम? हाँ मैं। क्या ये कंचन बिटिया ही है? हाँ गोपी, अचानक तड़पने लगी जैसे। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, चीर के रख दूंगी सबको।
ये कैसी बातें कर रही कंचन? और किससे? मैं यहाँ से निकलकर सीधे कोलकाता चला गया पंडित दीनानाथ जी से मिलने के लिए। ये उनके कदमों को पहचान चुकी है। दीनानाथ जी। प्रणाम दीनानाथ जी। जीते रहो, सदा सुखी रहो। चिंता ना करें, ये साया जख्मी और घबराया हुआ है, जिद्दी है, डरा हुआ है परंतु कमजोर। इसे किसी ने यहां तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए भेजा है, परंतु इस घर में जो मंदिर है उसकी वजह से अभी भी आप लोग जिंदा हो। पर ऐसी खिनौनी हरकत की किसने होगी बाबा? कोई जिगरी, कोई अपना, किसी तांत्रिक की मदद से उसने इसे तबाही के लिए भेजा है। आप जी आपको किसी पर शक है? मेरा काम आसान हो जाएगा। जी नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है, और वैसे भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। परंतु अब आप रसोई घर में जाइए और चूल्हे के नीचे जो कुछ भी पड़ा उसे लेकर आइए। जाइए। जी। आपके कमरे में आईने के नीचे गंदे कपड़ों की पोटली। जी, मैं अभी धुलवा कर लाती हूँ। सुनिए, उसे छूना नहीं, पानी के छींटे डालकर उसे यहाँ पर लेकर आइए। जाइए। जी। आइए।
ये खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है। सामने आ, कौन है तू और क्या चाहती है? मैं नीरू हूं और मैं श्रीकांत से अपनी मौत का बदला लेने आई हूं। ये माजरा क्या है? सच सच बता, ये सब कहां से और कैसे शुरू हुआ? इस काम में तेरे साथ और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने तुझे अपने वश में करके यहां अपने स्वार्थ के लिए तुझे भेजा है। वैसे तो तू गई, परंतु सच बता देगी तो तकलीफ कम होगी। मुझे यहाँ खोखा बाबा ने भेजा है। बस इतना ही? कुछ और भी बता। उसके साथ कौन था? मेरा भाई सदाशिव। मेरी बहन के कातिलों पर इतना आतंक मचा दो, इतना आतंक मचा दो क्योंकि सदियों तक इन काले बादलों में गूंजते रहे, सदियों तक काले बादलों में गूंजते रहे। मैंने और सदा ने श्रीकांत की दौलत हड़पने के लिए साजिश रची थी। मैंने विजय को अपने जाल में फंसा भी लिया था, लेकिन श्रीकांत ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। ठीक है, मैं तुझे इस प्रेत अवस्था से मुक्त करता हूं। फिर इंसान के जन्म का मौका मिले, प्रायश्चित कर लेना। Sweetheart.
आइए आइए आइए। मालिक मालकिन, ये देखिए, ये खोका बाबा है। ये करेंगे बेबी का इलाज। हाँ। ये देखिए, ये खोका बाबा।